नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर भाषा विज्ञान की परिभाषा व स्वरूप और तथा अध्ययन की प्रवृत्तियाँ। हम पहले पढ़ेंगे अर्थ और नामकरण। अर्थ और नामकरण हम पढ़ेंगे। अर्थ भाषा विज्ञान का अर्थ। ठीक है, भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है? भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो भाषा का अध्ययन करता है उसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र बोलते हैं। उसी प्रकार जो भाषा का अध्ययन करता है उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। उसे भाषा विज्ञान नहीं कहते हैं, उस विषय को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भाषा की आंतरिक संरचना और उनके तत्वों, ध्वनों, शब्दों, रूपों और वाक्यार्थ और विकास को समझने पर केंद्रित है। ये विशिष्ट ज्ञान है जो भाषा और बोलियों की संरचना को व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है। अंग्रेजी में इसे साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। इसका लक्ष्य ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज करना है जो विश्व के सभी भाषाओं पर लागू हो। प्राचीन भारत में भाषा विज्ञान की जो हमारा प्राचीन भारत था, जिसमें हमने देखा वेदों को लिखते हुए, शास्त्रों को लिखते हुए, पुराणों को लिखते हुए, जितने भी हमारे सब प्राचीन ग्रंथ थे, उससे हमें पता चलता है, उसकी उत्पत्ति के कारण हमें भाषा का पता चलता है। भाषा विज्ञान। प्राचीन भारत में भाषा विज्ञान की शुरुआत वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और प्रतिशाखाओं में हुई। इसमें शब्दों की उत्पत्ति, स्वरों के उच्चारण पर विचार किया गया। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में, जो वेदों के 6 अंगों में से एक है, शब्दों की व्याख्या की और अर्थ पर विस्तृत चर्चा की। निरुक्त को भाषा विज्ञान का प्राचीन रूप माना जाता है। निर्वाचन शब्द भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो निरुक्त का प्रयोग है। इसका अर्थ है बोलना, उच्चारण करना, समझना और व्याख्या करना। शास्त्र शब्द जो आज व्याकरण के लिए प्रयोग होता है, भाषा विज्ञान का पर्याय हो सकता है। ये भाषा विज्ञान या शब्द शास्त्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये व्याकरण तक सीमित नहीं है। इसे इतना व्यापक होना चाहिए कि ये व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों को शामिल करे। प्राचीन भारत में संस्कृत और हिंदी व्याकरण का अध्ययन इतना वैज्ञानिक और व्यवस्थित था कि आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। उदाहरण के लिए वर्णनी का व्याकरण, जो भाषा की संरचना को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। पश्चात परिक्षेपिका। ठीक है, तो पश्चिम में भाषा विज्ञान के लिए 2 मुख्य भाषाएं हैं। पहला है फिलोलॉजी तो हम पढ़ेंगे पश्चिम भाषा। ठीक है, तो पश्चिम में भाषा विज्ञान के लिए 2 मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला फिलोलॉजी और दूसरा है लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन लिखित भाषा और साहित्य का अध्ययन, मतलब जितने भी प्राचीन लिखित जो हमारी चीज़ें थी या साहित्य था, उनका अध्ययन या भाषा की आंतरिक
संरचना और बाह्य साहित्य शैली, कोश निर्माण और पाठ्यालोचन दोनों पहलुओं को शामिल करता है। ठीक है, अब ये क्या है, लिंग्विस्टिक्स आधुनिक और जीवित भाषाओं की संरचना और विश्लेषण पर केंद्रित है। आधुनिक मतलब अभी की जो भाषाएं हैं उस पर केंद्रित है। ये बोली जाने वाली भाषा पर ध्यान देता है जो अभी वर्तमान में भाषा बोली जा रही है। ठीक है, भारत में फिलोसफी को वधिमासा और लिंग्विस्टिक को भाषा विज्ञान कहा जाता है। भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने यही प्रयोग किया जाता है। फिलोलॉजी का क्षेत्र व्यापक है। इसमें अर्थ, ध्वनि, साहित्य शैली, कोश निर्माण और लोकवार्ता शामिल है। लिंग्विस्टिक्स केवल जीवित भाषाओं की संरचना तक सीमित है। 19वीं सदी में यूरोप में फिलोलॉजी प्रमुख थी, लेकिन आधुनिक भाषा विज्ञान हॉकिंग, हैरिस, चॉम्स्की जैसे विद्वानों द्वारा लिंग्विस्टिक्स पर केंद्रित है। हिंदी भाषा विज्ञान के कई नामों में प्रचलित है। भाषाशास्त्र, भाषा तत्व और भाषालोचन, भाषिकी, निरुक्तिक शब्दशास्त्र आदि। इसमें केवल भाषा विज्ञान सबसे लोकप्रिय और प्रचलित है। प्रमुख विद्वान डॉक्टर श्याम, ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल याद भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रमुख आते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा विज्ञान शब्द ही प्रयोग किया है। सो आप इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने भाषा शास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन तिवारी इसे भाषा विज्ञान के समान मानते हैं। डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी ने इसे भाषिकीय कहा। उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा, भाषा विज्ञान का अर्थ है भाषा का विज्ञान, जो विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी भाषा की प्रवृत्ति, गठन, व्यवहार की वस्तुनिष्ठ परीक्षा को भाषिकीय कहते हैं। अब हम परिभाषा पर भी ध्यान दे देते हैं। भाषा विज्ञान को भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। नीचे दोनों के विचार संक्षिप्त में दिए गए हैं। पहले हम भारतीय विद्वानों की परिभाषा पे ध्यान दे देते हैं। पहला है DPD गुणे, भाषा विज्ञान भाषाओं का, ठीक है, भाषा विज्ञान भाषाओं का विशद वैज्ञानिक अध्ययन है जो विभिन्न भाषा वर्गों की समानताओं और असमानताओं को समझता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये वह विज्ञान है जिसमें भाषा एक एककालीय, वर्तमान समय में बहुकालीय इतिहास के साथ तुलनात्मक 2 से अधिक भाषाओं की तुलना और वैतरिकी असमानताओं पर ध्यान, अनुप्रयोगिक या प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये वह शास्त्र है जो भाषा के विभिन्न अंगों, ध्वनियों, शब्द, वाक्य, अर्थ और स्वरूपों का विश्लेषण करता है। डॉक्टर मनमोहन गौतम, ये ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से भाषा की उत्पत्ति, संरचना, प्रगति, विकास और ह्रास का विश्लेषण करता है। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सक्सेना, ये भाषा और इसके तत्वों का ऐतिहासिक, तुलनात्मक आधार वैज्ञानिक अध्ययन है। डॉक्टर हरीश शर्मा, ये भाषा तत्वों का देश काल, संक्षिप्त विश्लेषण और सिद्धांत का निरूपण करता है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल पश्चात विद्वानों की परिभाषाओं पर भी ध्यान देते हैं। अगर आप ये पेपर में कर करीब से करीब 2 या 3 का एग्जाम्पल दे देते हैं तो टीचर को ऐसा लगता है कि आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैक्स मुलर भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। वेबस्टर डिक्शनरी यह साहित्य, व्याकरण, आलोचना, भाषा साहित्य और साहित्य में प्रयुक्त भाषा से संबंधित सभी अध्ययनों को शामिल करता है। इसके बाद है हॉल, ये भाषा की प्रगति और कार्य प्रणाली को समझने वाला विज्ञान है। इसके बाद है रॉबिन्स, ये सभी देशों और कालों में मानव भाषा के सभी रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाषा विज्ञान के प्रमुख अध्ययन प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रवृत्तियाँ भाषा की संरचना, विकास और प्रयोग को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से समझने के लिए प्रायोगिक है। ये प्रवृत्तियाँ भाषा के विभिन्न पहलुओं, ध्वनियों, शब्द, वाक्य और अर्थ का विश्लेषण करने में सहायक है। ठीक है, डॉक्टर रघुवंश माणी पाठक के अनुसार भाषा की संरचना और प्रगति का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, जिसमें भाषा विज्ञान की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं। नीचे इन्हें संक्षिप्त में और सरल भाषा में समझाया गया है। कौन कौन सी है? पहला है वर्णनात्मक प्रवृत्ति, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, संरचनात्मक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान, भूभाषा विज्ञान और यौत्तरिकी भाषा विज्ञान। वयत 7 है व्युत्तरी भाषा विज्ञान। वायत्री 7वां आपका है वायत्रिकी भाषा विज्ञान। आप पहले समझिए कि ये क्या ना क्या चाहता है। वर्णात्मक, जिसमें उसकी वर्णों की उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, इसकी संरचना क्या है, इस पर बेस लगता है। ठीक है, संरचना क्या है, इस पे बेस है। दूसरा ऐतिहासिक प्रवृत्ति की उसके इतिहास कैसे है, वो कहाँ से पनपा, कैसे आगे बढ़ा। संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना, उसके कैसे बना है, उसका वाक्य, उसका भेद अर्थ। तुलनात्मक मतलब किसी और भाषा से तुलना करके देखना, जैसे हिंदी में जैसे हम पिता को पिता बोलते हैं, वहाँ पे फादर बोला जाता है, तो इस चीज़ को तुलनात्मक करना। प्रयोगात्मक, कहाँ का प्रयोग होता है। भूभाषा, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, तो नामों में ही अर्थों का छुपाया गया है। पहला है वर्णनात्मक प्रवृत्ति। परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं हम। परिभाषा आप दे देना। किसी भाषा का एक निश्चित समय में अध्ययन, जैसे आज की हिंदी, इसे समकालिक और एककालिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ की समीक्षा। ठीक है, तो उसकी हमने संरचना बता दी कि कैसे बनता है ये। ठीक है, उसकी समीक्षा करता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, प्रतीक और विभक्ति जैसे रूपों का विश्लेषण। उदाहरण वर्णनी का ठीक है, तो मैं दोबारा बताती हूँ। उदाहरण के लिए प्राणी का अष्टयागी इस प्रवृत्ति का अध्ययन उदाहरण है। और इनके प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, तो फेर्डिनेंड द सैरियोर। ठीक है, फेर्डिनेंड ऑफ सैरियोर। ठीक है, फेर्डिनेंड द सैरियोर ने इसकी वैज्ञानिकता स्थापित की। डॉक्टर
डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने प्राचीन व्याकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों और विवेचनात्मक अध्ययन में योगदान दिया। प्रयोग किया गया है इसकी भाषा विज्ञान की संरचना, साधु असाधु रूपों को समझने में, और यह प्रवृत्तियों का आधार है। ठीक है, इसके बाद है ऐतिहासिक प्रवृत्ति परिभाषा। भाषा के उद्भव ठीक है, कि कहाँ से उसने विकास लिया, कहाँ से उसका जन्म हुआ, कैसे वह हम तक पहुँचा। ठीक है, उसके बाद समय के साथ विकास और काल क्रमानुसार अध्ययन, इसे डायक्रॉनिक या कालक्रमिक प्रवृत्ति कहते हैं। विशेषता क्या है? ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थों में परिवर्तन का विश्लेषण। हिंदी के आग शब्द का विकास संस्कृत के अग्नि और प्रवृत्ति में अग्नि से किया गया है। ठीक है, और इसकी शिलालेख, भित्तिलेख, सिक्के और प्राचीन ग्रंथों द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस समय के साथ हमारी भाषाएं बदलती जा रही हैं। प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? तो मौखिक स्वदेश 1950, रॉबर्ट लीस और गैलिसन। उपयोग क्या आता है? भाषा के विकास और परिवर्तन को समझने में। ये भाषा के इतिहास को रेखांकित करती है। इसके बाद है संरचनात्मक भाषा विज्ञान। परिभाषा, भाषा की संरचना के आधार पर उसका विश्लेषण। ये वर्णनात्मक प्रवृत्ति का विकसित रूप है। विशेषताएं, भाषा की इकाइयों, ध्वनि, शब्दों, वाक्यों और उनके पारस्परिक संबंधों पर ध्यान। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, काम, शब्द में ध्वनि संरचना क प्लस अ प्लस म, काम का विश्लेषण। ठीक है, प्रमुख विद्वान कौन 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 है? द सैरियोर, इसके जनक हैं लियोनार्ड फ्लूफील्ड, जेल्डिंग हैरिस, लुई यक्सेलव और उल्डब। ठीक है, प्रयोग क्या क्या है? ध्वनि विज्ञान, लय विज्ञान, बोली विज्ञान में, और भाषा की संरचना को विज्ञान रूप में समझने में भी सहायक है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान। परिभाषा, दो या दो अधिक भाषाओं की तुलना करके उसके सभ्य और वैषम्य का अध्ययन करना। विशेषता क्या है? उदाहरण, पिता के लिए संस्कृत में पित, लैटिन में पटर और अंग्रेजी में फादर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में बोली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या हिंदी तमिल रूपी तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, प्रमुख कौन कौन से विद्वान हैं? तो डी गुणे ने इसे भाषा के अतीत और वर्तमान के तथ्यों का अध्ययन बताया। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने वर्णनात्मक और ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के समन्वय पर जोर दिया। प्रयोग क्या क्या है? भाषा परिवार, जैसे यूरोपियो होगा, के निर्धारण और भाषा के इतिहास को समझने में। ठीक है, इसके बाद है प्रयोगात्मक भाषा विज्ञान। इसकी परिभाषा क्या है? भाषा विज्ञान के सिद्धांतों, व्यवहारिक प्रयोग और भाषा शिक्षण, अनुवाद और वाक् चिकित्सक में। ठीक है, वाक् चिकित्सक क्या होता है? जैसे कि कोई भी वाक् चिकित्सक मतलब जो भी मेडिसिन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चिकित्सा या मेडिसिन से चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है, वो सब होता है वाक् चिकित्सक। ठीक है, अनुवाद करने में, शिक्षा में। ठीक है, कहाँ कहाँ हमारा भाषा विज्ञान का प्रयोग होता है। विशेषता है क्षेत्रीय कार्य, भाषाओं से संपर्क कर उनकी बोली, मुहावरों और कहावतों का अध्ययन। उदाहरण, अनुवाद, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण रचना, लिपि विकास। ठीक है, प्रयोग क्या होता है? भाषण शिक्षण, वाक् चिकित्सक, कंप्यूटर भाषा में
भाषा विज्ञान में ये समाज और मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। इसके बाद है बहुभाषा विज्ञान। परिभाषा भाषा के क्षेत्रीय और क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन, जैसे भाषा का भौगोलिक वितरण और प्रभाव। विशेषताएं हैं भाषा भाषाओं की संख्या, साक्षरता और क्षेत्रीय विवरण का अध्ययन। उदाहरण अंग्रेजी का भारत में प्रभाव, हंगरी में जर्मन भाषा का प्रभुत्व। प्रयोग क्या क्या है इसका? भाषा के क्षेत्रीय प्रयोग, ठीक है, स्थानांतरण, भाषाओं और सामाजिक राजनीतिक प्रभावों को समझने में, ठीक है। अमेरिका में मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इस दिशा में कार्य कर रहा है। 7 है व्यतिरेकी भाषा विज्ञान। परिभाषा दो भाषाओं के समकालिक संरचनाओं को अंतर पर केंद्रित अध्ययन है। विशेषताएं हैं व्यतिरेकी स्वर्ण विज्ञान, वाक्य विज्ञान और बोली विज्ञान का विकास। उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों को चीख भाषा सीखने के लिए प्रयोग। प्रमुख विद्वान हैं चॉल्सी फॉस और रॉबर्ट लेडो। प्रयोग है भाषा शिक्षण और अनुवाद में, विशेष रूप से भाषाओं के अंतर को समझने में। निष्कर्ष पे आते हैं हम। निष्कर्ष भाषा विज्ञान की यह प्रवृत्ति भाषा के विभिन्न आयामों, संरचना, विकास, तुलना और प्रयोग को समझने और वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। वर्णनात्मक संरचनात्मक प्रवृत्ति भाषा की संरचना पर केंद्रित है। ऐतिहासिक और तुलनात्मक प्रवृत्ति भाषा के विकास और संबंधों को उजागर करती है। प्रयोगात्मक और भूभाषा प्रवृत्ति व्यवहारिक और क्षेत्रीय प्रयोग पर जोर देती है, जबकि व्यतिरेकी प्रवृत्ति भाषाओं के अंतर को समझने में सहायक है। ये सभी मिलकर भाषा विज्ञान को एक समग्र और उपयोगी अनुशासन बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूल लीजिए। थैंक यू।